हेलो एवरीवन, आप सबों का ठाकुर पाठशाला पे हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का अंतिम वीडियो जो बुक 1 का अंतिम वीडियो है, चैप्टर नंबर 10, उसके बारे में बताने वाले हैं कि कौन कौन सा। हमने तो सारे 9 चैप्टरों का जिक्र कर चुका है और यहाँ पे जो होगा मेरा 10वां चैप्टर मानव अधिवास, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 1 से 2 नंबर का यहाँ से भी देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मानव अधिवास। तो सबसे पहले हमसे 2 नंबर में यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव अधिवास किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिए, आप लोग ध्यान में रखिएगा। मानव जिन स्थानों को अपने आश्रय के लिए चुन लेता है और वहाँ पे जिन मकानों घरों का निर्माण करता है वही उनका अधिवास कहलाता है। अधिवास को हम बोलते हैं बस्ती, वही उसका बस्ती कहलाता है। अब इनकी कुछ विशेषताएं, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ये विशेषता भी आप याद रख सकते हैं कि मानव जहाँ पे अधिवास करता है, जहाँ पे बस्ती बनाता है, वहाँ एक सामाजिक प्राणी की तरह जीवन यापन व्यतीत करता है। जहाँ पे मानव का बस्ती होता है वहाँ पे घर और मकान जो होता है वो प्रारंभिक इकाई माना जाता है। अधिवास में अगर बात करें तो संपर्क करने के लिए, यानी कि बस्ती में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाता है और गलियों का निर्माण किया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये मानव अधिवास का कुछ पॉइंट था, ये ध्यान में रखिएगा। मानव अधिवास जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक ग्रामीण अधिवास होगा, एक नगरीय अधिवास होगा। ग्रामीण अधिवास को ग्रामीण बस्ती भी बोल सकते हैं और नगरीय अधिवास को नगरीय बस्ती भी बोल सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब ग्रामीण बस्ती की बात करें तो पढ़ना तो बहुत सारे डिटेल में है, बट लास्ट टाइम पे यही सब हमको इम्पोर्टेंट चीज़ पे ध्यान देंगे। ग्रामीण बस्ती जो है, जितने भी लोग होंगे वहाँ पे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े होंगे। तो ध्यान में रखिएगा, ग्रामीण बस्ती के लोग ज़्यादातर किस पे जुड़े होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कृषि कार्य में लगे होते हैं। ग्रामीण बस्ती को 2 टाइप में बांटा गया, एक संघत या सघन बस्ती बोलते हैं या प्रकीर्ण या एकांकी बस्ती बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर बस्ती में घर जो हो नज़दीक हो, पास हो, परस्पर सटे हो तो उसको बोला जाता है सघन या संघत बस्ती। और जब घर दूर हो, हट के हो, तो उसको बोला जाता है प्रकीर्ण या एकांकी बस्ती। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नगरीय बस्ती में जितने भी लोग होते हैं वो द्वितीय क्रियाकलाप या तृतीय क्रियाकलाप में काम करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें तो नगरीय में प्रथम नगरीय बस्ती जो माना गया है, जिसका जनसंख्या जो है वो 10 लाख से अधिक था। पहला जो है वो नगरीय बस्ती था वो लंदन था, जिसको 1810 ईस्वी में जनसंख्या 10 लाख था। ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रशासनिक नगर ध्यान रखेंगे, सांस्कृतिक नगर ध्यान रखेंगे और बहुत सारे नगर ध्यान रखेंगे जहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है और एग्जाम में 2 नंबर में पूछ देता है कि 4 प्रशासनिक नगर का नाम लिखें, 4 सांस्कृतिक नगर का उल्लेख करें, 4 वाणिज्य नगर का उल्लेख करें। इन सभी 4 कम से कम 4 नगर का आप नाम याद रखिएगा। प्रशासनिक नगर किसको बोलेंगे, जहाँ से शासन व्यवस्था चलाया जाता है। तो जनरली जो प्रशासनिक नगर में होगा वो सारे के सारे देश का राजधानी होगा या राज्य का राजधानी जो कहलाएगा वो प्रशासनिक नगर कहलाएगा। जैसे दिल्ली भारत का राजधानी, कैनबरा हो गया, बीजिंग हो गया, अदीस अबाब हो गया, वाशिंगटन डीसी हो गया, ये लंदन हो गया। ये बड़े बड़े शहर जो होता है वो प्रशासनिक नगर में आते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो 4 अगर आपको लिखने के लिए बोल दे 2 नंबर में तो आप लिख सकते हैं यहाँ से। सांस्कृतिक नगर उसको बोलते हैं जहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान चलता है, धार्मिक लोग होते हैं, उसको बोलते हैं सांस्कृतिक नगर। जैसे कि जेरूसलम हो गया, मक्का मदीना आप सुने होइएगा, जगन्नाथपुरी हो गया, बनारस हो गया, ये सारे के सारे सांस्कृतिक नगर होता है। अदीस अबाब के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। अदीस अबाब, अदीस का मतलब होता है नया या नवीन और अबाब का मतलब होता है पुष्प। तो नया पुष्प उसको बोल सकते हैं या नवीन पुष्प बोलते हैं। अदीस अबाब का अर्थ हुआ। अदीस अबाब एक देश है। अदीस अबाब का अर्थ होता है नया पुष्प। अदीस अबाब एक देश है जिसका स्थापना हुआ था 1878 ईस्वी में और इसकी राजधानी जो है वो इथोपिया है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब 1-2 पॉइंट और देखते हैं। मिलियन सिटी किसको बोलते हैं या मेगा सिटी किसको बोलते हैं। मिलियन सिटी जिस सिटी का या जिस शहर का या जिस नगर का जनसंख्या 10 लाख से अधिक उसको बोलते हैं मिलियन सिटी। और पहला जो मिलियन सिटी था वो लंदन था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मेगा सिटी जिस शहर की जनसंख्या या जिस नगर की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो उसको बोला जाता है मेगा सिटी। पहला मेगा सिटी जो था वो न्यूयॉर्क में था और ये कब घोषित किया गया था, 1950 ईस्वी में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब कुछ नगर है, 4 प्रत्येक नगर में हम नाम लिखे हैं, वो सभी को आप ध्यान में रखिएगा। औद्योगिक नगर
अगर पूछ दे कि 4 औद्योगिक नगर का नाम लिखिए तो मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद और कोयम्बटूर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है और कोयम्बटूर को बोला जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। इस बात को ध्यान रखिएगा और मुंबई को याद रखिएगा क्योंकि पहला सूती मिल का स्थापना 1854 ईस्वी में तो ये हुआ था मुंबई में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। परिवहन नगर जहाँ से यातायात आसानी से, यातायात की सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं परिवहन नगर। जैसे मुंबई आपको जनरली हर एक जगह मिल जाएगा, परिवहन नगर में भी, औद्योगिक नगर में भी। कोलकाता, चेन्नई, कोची, ये सारे के सारे परिवहन नगर है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जनरली आप परिवहन नगर में बहुत सारे पतन है, जैसे विशाखापट्टनम हो गया, कोची पतन, कोलकाता पतन, चेन्नई पतन, मुंबई पतन। पतन का नाम आप लिख दीजिएगा तो परिवहन नगर ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा। वाणिज्य नगर का मतलब होता है जहाँ पे व्यापार खूब चलता हो, जैसे कोलकाता और सहारनपुर, मुंबई, दिल्ली, ये सारे के सारे वाणिज्य नगर है। वाणिज्य का मतलब जहाँ से व्यापारिक गतिविधि चलता हो, जहाँ पे उद्योग का जो व्यापारिक गतिविधि जहाँ चलता है उसको बोलते हैं हम वाणिज्यिक नगर। खनन नगर जिसका जहाँ पे हम खनन करते हैं, चाहे कोयला का हो, चाहे लोहा का हो, चाहे सोना चांदी, किसी भी चीज़ का अगर खनन होता है उसको बोलते हैं खनन नगर। जैसे आप पढ़े होइएगा रानीगंज, झरिया, सिंगरौली, हजारीबाग, कोडरमा और कोलार गोल्ड फील्ड, ये आप पढ़े होंगे, KGF सिनेमा देखे होंगे, KGF कोलार गोल्ड फील्ड। तो ये ध्यान रखिए, कोलार में सोना निकलता है तो ये ध्यान में रखिए। ये सारे के सारे खनन नगर है। गैरीसन का मतलब होता है छावनी। गैरीसन नगर यानी छावनी नगर। छावनी नगर का मतलब होता है जहाँ पे सेना का अड्डा हो, जैसे अंबाला हो गया, पठानकोट हो गया, उधमपुर हो गया, बबीना हो गया, ये चारों के चारों क्या है, गैरीसन या छावनी नगर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक लास्ट पॉइंट आप ध्यान रखिए यहाँ से, पर्यटन नगर। पर्यटन नगर का मतलब जहाँ लोग घूमने के लिए जाता है उसको बोलते हैं पर्यटन नगर। तो नैनीताल हो जाएगा पर्यटन नगर, मसूरी, शिमला, जैसलमेर और जोधपुर, ये सारे के सारे पर्यटन नगर है। आई होप आप लोगों को ये 10वां चैप्टर जो है समझ में आया होगा। जितना पॉइंट हमने यहाँ पे बताया इतना पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।